गुड मॉर्निंग बच्चों। जो लोग टेट क्वालिफाई कर चुके हैं और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए वेट कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट्स के लिए, वो लोग के लिए सुनहरा मौका है। हम लोग आज फिक्स प्रीपोजिशन सॉल्व करेंगे। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वो शब्द हैं जो पोजीशन या रिलेशनशिप नाउन प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ इस चीज को दर्शाता है, जैसे कि स्थान, दिशा, समय या स्थिति को दर्शाने वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। हम लोग आम तौर पे भी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, आम दिनचर्या में भी इस्तेमाल करते हैं और इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे भी देखेंगे। स्टैंड बिहाइंड द चेयर, सिट ऑन द चेयर, पुट योर बैग अंडर द डेस्क। हम लोग आम तौर पे भी कहते हैं बॉल कहाँ पे है? बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल इज ऑन द बॉक्स, बॉल इज अंडर द बॉक्स। ये सब शब्द जो हैं वो आम तौर पे प्रीपोजिशन हम अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करते रहते हैं। इसी चीज को एग्जाम के पैटर्न में क्या क्या पूछा जाता है और किस किस तरह के सवाल जो है पूछे जाएंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है द पेन इज ऑन द टेबल, मेज के ऊपर है पेन। पेन इज अंडर द टेबल, मेज के नीचे है पेन। ये जो है स्थिति दिशा को दर्शा रहा है। कॉज, कॉज शब्द के साथ कौन सा फिक्स्ड प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है वो आप लोग सोचिए। पांचों सेंटेंस में एक ही फिक्स्ड प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा, उस चीज को आप लोगों को बताना है। व्हाट वाज द कॉज डैश द एक्सीडेंट, what is the cause dash his illness, lack of sleep is the cause dash his poor health। आप लोगों को मन में आ रहा होगा cause के साथ for लगाने का, लेकिन ये गलत है। cause के साथ हमेशा of लगता है। याद रखिए, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस को हमेशा याद करके चलिए। cause के साथ हमेशा of लगता है। cause of 20 बार एक एक शब्द को बोलिएगा। cause के साथ क्या लगता है? of लगता है। अब पढ़ के देखिए, ये आपको सही लगेगा। और नहीं भी सही लग रहा है तो इस चीज को याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार आदमी के जो जबान पर रटा हुआ रहता है एग्जाम में वही निकल जाता है। तो इतना बार इसको बोल लीजिए ना, ताकि आपको भुलाई भी नहीं करे कभी भी। वॉट वॉज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, तुम्हारे एक्सीडेंट की क्या वजह थी। वॉट इज द कॉज ऑफ हिज इलनेस, तुम्हारे बीमार होने की क्या वजह थी। शी इज केपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। इस चीज को याद कर लीजिए कि कॉज के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, कुछ और मत लगा दीजिएगा। बेनिफिशियल के साथ या एसेंशियल के साथ क्या लगा जाता है फिक्स प्रीपोजिशंस में? तो क्लीन वाटर इज एसेंशियल डैश द गुड हेल्थ, ऑनेस्टी इज एसेंशियल डैश बिल्डिंग ट्रस्ट। क्या लगेगा? एसेंशियल के साथ हमेशा जो है वो टू लगता है। एसेंशियल के साथ टू लगता है। क्या है? क्लीन वाटर इज एसेंशियल टू गुड हेल्थ, honesty is essential to building trust, regular practice is essential to success, sleep is beneficial to health। कई बार क्या है, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग गलत प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं और हम लोगों को लगता है कि शायद वही सही है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को लग सकता है कि शायद क्या फॉर हो गया क्या? यहाँ पे फॉर भी तो सही लग रहा है, लेकिन आपके मन से सही लगने से नहीं होगा। यहाँ जो फिक्स प्रीपोजिशंस होता है वो जानबूझ करके एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए देता है। प्राइड, प्राइड के साथ क्या लगता है? शी टेक्स प्राइड डैश हर वर्क, शी हैज ग्रेट प्राइड डैश हिज कंट्री। क्या लगेगा? यहाँ पे प्राइड के साथ जो है हमेशा इन लगता है। He takes pride in her work, she has great pride in his country, the teacher feels pride in her students, we take pride in helping others, the team has pride in its achievement। प्राइड के साथ मोस्टली जो है वो इन लगता है। सुपीरियर और प्रायर, ज्यादातर देखा जाता है कि जो शब्द आई ओ आर आखिरी में लगता है वो लोग के साथ जो है वो एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है। कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लगता है? द फोन इज सुपीरियर फ्रॉम, इन, टू या फॉर। कौन सा लगेगा? 2 मिनट के लिए सोचिए आप लोग। फोन के साथ या सुपीरियर या प्रायर, इस सब चीज के साथ हमेशा जो है वो टू लगता है। सुपीरियर टू, सुपीरियर टू, प्रायर टू, प्रायर टू। द मीटिंग वॉज हेल्ड प्रायर टू द एग्जाम, प्रायर मीन्स पहले, सुपीरियर मीन्स उससे बड़ा। नॉलेज इज सुपीरियर टू वेल्थ। हम लोग ट्रिक क्या है इसका? आई ओ आर जहां पे भी लगता है उसके साथ टू लगा देते हैं। सुपीरियर टू, प्रायर टू। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय। तो विजय क्या पाया जाता है? विजय किसी के साथ कैसे? द टीम ट्रायम्फ
dash their rival. She triumphed dash many hardships. God always triumphs dash evil. बुराई पर सत्य का विजय होता है, तो कैसे उसको कहते हैं? उसके ऊपर विजय होता है। सत्य का विजय बुराई के ऊपर होता है, मीन्स ओवर। ट्रायम्फ ओवर देयर राइवल्स। शी ट्रायम्फ्ड ओवर मेनी हार्डशिप्स, यानी परेशानियों से। गुड ऑलवेज ट्रायम्फ्स ओवर। अच्छाई की जीत बुराई पर होती है हमेशा। इसी को दर्शा रहा है। गुड ऑलवेज ट्रायम्फ्स ओवर इविल। कॉन्ग्रेचुलेट या कॉम्प्लीमेंट के साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा? वी कॉन्ग्रेचुलेट हर डैश द विनिंग प्राइज। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट डैश इज अचीवमेंट। क्या लगेगा यहाँ पे? द कॉम्प्लीमेंटेड, दे कॉम्प्लीमेंटेड द टीचर, दे कॉम्प्लीमेंटेड द टीम डैश देयर विक्ट्री। कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट के साथ जो है ऑन लगता है। अब पढ़ के देखिए सेंटेंस को, क्या लगेगा? We congratulate her on winning the prize. The teacher congratulated the student on his achievement. They complimented the team on their victory. She complimented her friend on passing the exam. तो आम तौर पर जो है वो हम लोगों को जो सुनने में सही लग रहा है वो नहीं होता है। फिक्स प्रीपोजिशन जो है एग्जाम में बार बार पूछा इसीलिए जाता है कि बच्चे अपने आम तौर पे जो भाषा इस्तेमाल करते हैं उसी को एग्जाम्स में भी मार देते हैं। तो अंग्रेजी शब्द को आप हिंदी से कन्वर्ट करके जब सोचिएगा तो हमेशा गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको इसी के भाषा में ही सीखना होगा। डिजायर, हंगर, थर्स्ट, ये जो है जिस भी चीज का चाहत जहां दिख जाए आपको, किसी भी चीज को चाहने का पॉइंट जहां दिख जाए, डिजायर के साथ, हंगर के साथ, थर्स्ट के साथ क्या लगता है? तो हमेशा जो है डिजायर फॉर होता है, डिजायर फॉर होता है, हंगर फॉर होता है, थर्स्ट फॉर होता है। तो जैसे ही आ जाए तो फॉर को टिक मारिएगा और तुरंत उससे आगे बढ़ जाइएगा। गिल्टी, अशेम्ड, एक्यूज्ड, ये सब के साथ क्या लगेगा? तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे बनाते जाएंगे और आप लोग भी ध्यान देते चलिएगा। शी फेल्ट गिल्टी, गिल्टी के साथ क्या लगता है? आप लोग चारों ऑप्शन पहले लगा के देखिए कौन सा इसमें सही बैठ रहा है। गिल्टी फॉर, शी फेल्ट गिल्टी फॉर लाइंग टू हर फ्रेंड। फॉर भी हो सकता है, या इन हो सकता है, या टू हो सकता है, या ऑफ हो सकता है। सोचिए, लगने पे तो कभी कभी लगेगा कि यार फॉर भी लग रहा है, ठीक है, फिर कभी कभी लगेगा तो ऑफ भी ठीक है, या टू भी लग रहा है, लेकिन लगने से नहीं होता है। फिक्स प्रीपोजिशंस को हम लोग को याद करके रहना होता है, जिसमें गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ लगता है। गिल्टी ऑफ, गिल्टी ऑफ, शी फेल्ट गिल्टी ऑफ लाइंग टू हर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को झूठ बोल के वो उदास थी। द मैन इज गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग द लॉ। लॉ तोड़ के, कानून को तोड़ के मैन जो है वो गिल्टी था। ही वॉज अशेम्ड के साथ भी जो है वो ऑफ लगता है। ये तीनों एक साथ इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो एक साथ इस्तेमाल होते हैं और इनका फिक्स प्रीपोजिशन तीनों का ऑफ है। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार के लिए वो शर्मिंदा है। शी फेल्ट अशेम्ड ऑफ फेलिंग द एग्जाम। द स्टूडेंट वॉज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के साथ भी हमेशा ऑफ लगेगा। द स्टूडेंट वॉज एक्यूज्ड ऑफ, शी वॉज एक्यूज्ड ऑफ ब्रेकिंग द वास। उसको गमला तोड़ने के लिए एक्यूज किया गया, यानी तोहमत लगाई गई, यानी उस पे जो है अपराध साबित करने के लिए उस पे ताना कसा गया, एक्यूज कसा गया। इसको क्या लगता है? यहाँ पे ऑफ लगता है। अब हम लोग टेस्ट करेंगे कि क्या क्या हम लोग को याद है इसमें। पहले आप लोग इस वीडियो को रोक के पहले खुद से ट्राई करें, यहाँ कौन कौन से फिक्स प्रीपोजिशंस यहाँ पे लगेंगे। प्लीज ग्लो थ्रू द बुक लाइन डैश लाइन। क्या फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पे इस्तेमाल होगा? ये आप लोग खुद से सोचिए। द मेड इज मिस्टूक डैश द प्रिंसेस। द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर। द एटमोस्फेयर इज कंड्यूसिव डैश द सैफरन। ये सब में क्या क्या लगेगा ये आप लोग सोचिए और मैं फिर ऊपर से बताता हूं। प्लीज गो थ्रू द बुक लाइन बाय लाइन। द मेड इज मिस्टूक फॉर, मिस्टूक के साथ हमेशा फॉर इस्तेमाल होता है। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, रिवर के अंदर कूदा। द एटमोस्फेयर इज कंड्यूसिव, कंड्यूसिव के साथ हमेशा टू लगता है, कंड्यूसिव टू सैफरन। नीतीश कुमार वॉज एंग्री, एंग्री जो है
दो तरह से इस्तेमाल होता है। एंग्री विथ अ पर्सन, देख लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। एंग्री विथ अ पर्सन, पर्सन हो गया, और एंग्री एट अ थिंग। जब भी किसी पर्सन के साथ होगा एंग्री तो विथ लगेगा, और किसी सामान के साथ होगा एंग्री तो वो जो है एट लगेगा। तो यहाँ क्या है, किसी पर्सन से नहीं है, सामान से। ऑपोजिशन पूरा एक सामान को लेके चल रहा है। नीतीश कुमार वॉज एंग्री एट दी ऑपोजिशन, एट दी ऑपोजिशन। नीतीश कुमार वॉज एंग्री एट, अगर किसी आदमी के साथ होता नीतीश कुमार वॉज एंग्री विथ लालू प्रसाद हो जाता। इसीलिए यहाँ पे दोनों इस्तेमाल किया गया है। लास्ट में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस हैं जो आप लोग को याद रहना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट डेफिनेटली ले लें, और एक बार भी रिवाइज कर लेंगे तो एग्जाम में आप लोगों का गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं ऐसे ही वीडियो बना के डालते रहूंगा आप लोगों की मदद करने के लिए। आप लोग इसको एक लाइक जरूर दें ताकि मैं और वीडियो बना के एग्जाम्स ओरिएंटेड आप लोग को बना के डालते रहूं। थैंक यू।